हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BNYS गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त एपी गौतम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे BNYS सेकेंड ईयर सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे BNYS कोर्स से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाते हैं। शॉर्ट वीडियो में योगा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप योगा से या फिर BNYS कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इफेक्टेबल होगा अगर आप BNYS कोर्स से इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जो कि हम क्लियर करते हैं। पिछले 2 साल से हम BNYS कोर्स के लिए लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें कोई गलत कॉलेज ना मिल सके या फिर उनके साथ में BNYS कोर्स से रिलेटेड कोई स्कैम ना हो सके। और हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे गाइड किए हुए जो अभी तक अच्छे कॉलेज में हैं और उनके तरफ से आज तक कोई शिकायत नहीं आया कि हाँ, आपकी गाइडेंस की वजह से यहाँ पे मुझे कोई इश्यूज हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आज हम BNYS सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि जो सिलेबस होता है वो अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से डिजाइन करता है, लेकिन देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब चीजें सेम ही रहता है। मतलब सब्जेक्ट तो सेम ही रहता है, लेकिन ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट हो सकता है सेकेंड ईयर में शिफ्ट कर दिया जाए या वो थर्ड ईयर में शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसे चीजें होता है। बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस तो सेम ही रहता है। हम BNYS सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी में हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सा डिजीज है, कैसे हो रहा है, उसका हमारी बॉडी में क्या कॉज हो रहा है, किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी डिजीज है उसके बारे में, डिजीज के बारे में पूरी ओवरऑल स्टडी करना ही पैथोलॉजी कहलाता है। तो हम सबसे पहले हमें सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है। सेकेंड हमारा आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, फंजाई, जितनी भी सब चीजें आ जाते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यही सब कहीं ना कहीं डिजीज को कॉज करने में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ये जो वायरस, बैक्टीरिया, ये सब इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। तो इस चीज को जब आप स्टडी नहीं किए रहोगे तो आप आगे चल करके कैसे आप ट्रीट करोगे, ये सब चीजें आ जाता है। साथ ही साथ इसमें आप इम्यूनिटी के बारे में भी स्टडी करते हो, क्योंकि आपका इम्यूनिटी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये सब चीजें आप इसके इम्यूनिटी वगैरह के बारे में भी स्टडी करते हो माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि आप जानते हैं कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। थर्ड जो आपका आ जाता है क्रोमोथेरेपी एंड मैग्नेटोथेरेपी आपका आ जाता है। ये तो BNYS यानी कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, नेचुरोपैथी है तो नेचुरोपैथी में ये सब चीजें आ जाता है। इसमें बिना किसी पिल्स के, बिना किसी मेडिसिन से ही आप ठीक करते हैं। क्रोमोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी यानी कि कलर थेरेपी। मैग्नेटोथेरेपी यानी कि मैग्नेट से उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। एक ऐसा थेरेपीज है जिसमें आप कलर और मैग्नेट से ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बारे में कैसे आप कलर से, किस तरीके से आप मैग्नेट से ट्रीटमेंट करोगे, इस सब के बारे में आप इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हो। देन आपका आ जाता है फिलॉसफी ऑफ योगा, यानी कि इसमें इस सब्जेक्ट में आप योगा की फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हो कि यानी कि योगा कैसे ओरिजिनेट हुआ है और योगा में क्या क्या चीजें आ जाता है। ये सब की उसकी जितने भी फिलॉसफी होते हैं योगा के, उस समय पढ़ोगे। जैसे कि समाधि क्या होता है और कितने सारे फिलॉसफी हैं, सारे फिलॉसफी के बारे में सब चीजें आप इसमें आप पढ़ोगे। योग जैसे अष्टांग योग वगैरह आ गए, इस सब के बारे में आप स्टडी करते हैं कि ओवरऑल उसकी पूरी फिलॉसफी के बारे में आप योगा में स्टडी करते हो। जो सेकेंड ईयर में योगा हम बता दें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में अलग अलग तरीके से है। जैसे फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ऑफ योग है, फिर सेकेंड ईयर में फिलॉसफी ऑफ योग है, थर्ड ईयर की आगे हम बात करेंगे कभी। तो सब चीजें आ जाता है। तो जो अगला सब्जेक्ट है वो आपका कम्युनिटी मेडिसिन का है। इसमें आप जैसे ये देखते हो कि कम्युनिटी में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, कि कम्युनिटी में कौन सा डिजीज का किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, कि कौन सा डिजीज हमारी कम्युनिटी में फैल रहा है, या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा जो डिजीज फैल गई। जैसे आप अभी कोरोना का आप देख सकते हैं कि अभी कोरोना आया था, तो वो पूरी कम्युनिटी कम्युनिटी यानी वो होता है कि जहाँ 2 से 4 ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि एक जैसे जहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वो कम्युनिटी होता है। तो पूरे इंडिया में ये कोरोना वायरस फैला, पूरी कम्युनिटी में फैला, और वहां पे किस तरीके से लोगों को क्षति पहुंची, इनकी उससे नुकसान हुआ, ये सब चीजें आप देखे ही हैं।
लेकिन उसका प्रिवेंशन कैसे किया गया वो भी आपने सीखा कि आपको पूरा अपने हाइजीन को मेंटेन करना है, सब चीज़ें। तो कम्युनिटी मेडिसिन में आपका यही आ जाता है कि आप कम्युनिटी को किस तरीके से, मतलब कम्युनिटी में कौन सा डिजीज किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है और उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा, लोगों को अवेयर कैसे करना है किसी डिजीज के लिए। तो ये सब चीज़ें आप उसमें स्टडी करते हो। प्लस कम्युनिटी में कुछ मेडिसिन भी आ जाते हैं, जैसे आप उन्हें उनके प्रिवेंशन के लिए फिर या उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेडिसिन दे रहे हो, लाइक जैसे वैक्सीनेशन वगैरह आ गया। वैक्सीनेशन में आ जाता है, जैसे आप जानते हैं कि पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है और सब चीज़ का वैक्सीन दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आ जाता है कम्युनिटी मेडिसिन में। इस अगर आप इस सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बना देंगे। फिर आपका आ जाता है फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद। फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद में क्या पढ़ते हैं कि आयुर्वेद के फंडामेंटल यानी कि शुरुआती जो होता है, जिसे कह सकते हैं कि उसका ओरिजिनेट कैसे हुआ है, या फिर आयुर्वेद क्या होता है और आयुर्वेद कितने तरीके से होते हैं, आयुर्वेद में किन किन कौन कौन से थेरेपीज आते हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हो। और आप जैसे जानते हैं कि हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज करना होता है, तो इसमें बहुत सारे मेडिसिन भी रहते हैं आयुर्वेदा के, तो उस सब के बारे में आप स्टडी करते हैं। और बहुत सारे जैसे पंचकर्म वगैरह हो गया तो उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। तो आपका लास्ट जो सब्जेक्ट आ जाता है सेवंथ, इनकी 7 सब्जेक्ट होते हैं सेकेंड ईयर में। लास्ट सब्जेक्ट आपका जो है फास्टिंग, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इसमें आप जैसे आप जानते हैं कि हमें डाइट के फील्ड में भी एक बीएनआईएस डॉक्टर अपना वर्क करता है, और डाइट आजकल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप एक नेचुरोपैथी डॉक्टर बनते हो तो आपके लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसके बारे में सेकेंड ईयर से ही आपको पढ़ाना चालू हो जाता है। आप जानते हैं मतलब जैसे फास्टिंग, मतलब फास्टिंग क्या होता है, फास्टिंग कितने टाइप्स के होते हैं, फास्टिंग हमें कब करना होता है, कब हमें नहीं करना होता, फास्टिंग करने के प्रोसीजर क्या होते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, इनकी पूरी आप ओवरऑल फास्टिंग के बारे में पढ़ते हो। देन आप न्यूट्रिशन, यानी कि आप ये जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूट्रिशन के कितने सारे बेनिफिट होते हैं। तो आप न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करते हो। डाइटेटिक्स, यानी कि आप जानते हैं कि आप मतलब कोई भी पेशेंट रहता है उसका जब ट्रीटमेंट करता है तो उसके एक ओवरऑल एक डाइट चार्ट बनाते हैं। तो वो डाइट चार्ट हम कैसे बनाएंगे तो उसके बारे में हमें स्टडी करना पड़ता है। तो आपको सेकेंड ईयर से ही ये सब चीजें पढ़ाना चालू कर दिया जाता है। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट हो गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला आपका आ जाता है पैथोलॉजी, सेकेंड आपका माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड आपका क्रोमोथेरेपी एंड मैग्नेटोथेरेपी आ जाता है, फोर्थ आपका योगा फिलोसफी आ जाता है, सिक्स आपका आ जाता है फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद आ जाता है, एंड सेवंथ आपका कम्युनिटी मेडिसिन आ जाता है। तो ये ओवरऑल आपके 7 सब्जेक्ट हैं जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं, जिससे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, एक कॉन्शियसनेस होकर पढ़ाई करते हो, तो आपको अपने अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम एक डॉक्टर हैं और हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। आप इतना ही पढ़ के पेशेंट को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना सीख जाओगे। आप इन सब्जेक्ट को एक हल्के में भले ले रहे हैं, लेकिन आप जब एक बार पढ़ोगे पूरे ना, पूरे साल एक बार अच्छे से पढ़ के जब निकलोगे, आपको आपके अंदर इतना मोटिवेशन, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पेशेंट को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। किसी कह सकते हैं मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपने नेचुरोपैथी पे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप आयुर्वेदा मेडिसिन दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप थेरेपी के भी बारे में स्टडी कर रहे हो। डिजीज को डायग्नोस करना सीख रहे हो, यानी कि आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो तो डिजीज को आप डायग्नोस करना भी सीख रहे हो। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये भी आप समझ गए कि हम किस पैथोजन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये भी सीख लिए। साथ ही साथ आप इम्यूनिटी के बारे में समझ गए। फिर आप क्रोमोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, फास्टिंग थेरेपी और डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन, योगा फिलोसफी, ये सब चीजें आपका आ जाता है। कम्युनिटी मेडिसिन आ जाता है। तो आप इस सबसे आप कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना सीख लेते हो। आयुर्वेदा आ गया तो उसमें कुछ पंचकर्म वगैरह के बारे में बेसिक नॉलेज आपको मिल जाता है, तो उसमें भी थेरेपीज होते हैं, उसके बारे में आप सीख लेते हो। तो कितना अच्छा है, मतलब सारे सब्जेक्ट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीएनआईएस कोर्स से रिलेटेड, और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे हमने बताया स्टार्ट में कि हमारे चैनल पे बीएनआईएस कोर्स से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाते हैं। तो जल्दी ही जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पूरी डाउट क्लियर करने की पूरी हमेशा कोशिश करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।